हे भगवान खुद का घर दिला दो भाई साहब, ये रेंट के घर में मुझसे अब नहीं रहा जाता। इतना सरदर्दी, ओनर के इतने सरदर्दी। If you have seen my previous video, you know that I finally found my dream apartment in Delhi NCR. And if you haven't seen that video, go check it out because उसमें मैंने दिया आपको proper एक empty house tour. वीडियो में मैंने एक बात और कही थी, Delhi NCR में house hunting करना, oh my god, my biggest nightmare. So in this video, I'm gonna talk about why I said that. बहुत सारी ऐसी tips and tricks और गलतियां जो मैंने करी है ताकि आप वो ना करें, so that आपके लिए पूरा house hunting का process एक nightmare ना बने. So without further ado, let's get into today's video. So guys, पहला पॉइंट जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा वो है सिक्योरिटी अमाउंट। ये चीज मेरे साथ गलत हुई, आई फेल्ट लाइक, और ये चीज आपके साथ नहीं होनी चाहिए। मेरे केस में क्या था, आई वॉज ऑलरेडी लिविंग इन अ फ्लैट, सो उस फ्लैट से मैं ये दूसरे वाले नए वाले फ्लैट में शिफ्ट हुआ। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी कहा था, वो मेरे ओनर बहुत स्वीट है, उनको बस काम कराना है घर में, इसलिए उन्होंने हमसे कहा कि आप खाली करो। बट एट द सेम टाइम जब लास्ट में मुझे पता चला कि भाई साहब दिल्ली एनसीआर में दुनिया में कोई भी बंदा स्वीट नहीं होता है, सब अपने मतलब से ही काम करते हैं। माई ओनर वॉजंट स्वीट, ही वॉजंट डिफरेंट। बाद में मुझे पता चलता है कि भाई साहब उनको कोई काम नहीं कराना था, उनको एक नया टेनेंट चाहिए था ताकि नया टेनेंट आए तो उनको ज्यादा रेंट मिले। इवन मैंने उनसे इतना रिक्वेस्ट किया था कि चलो मैं आपको 2 से 3 हज़ार रुपए मार्केट रेट से ज्यादा भी दे दूंगा। ऑफ कोर्स ही बात है यार, 2 साल से आप कहीं रह रहे हो, शिफ्टिंग करना है, दुनिया भर की टेंशन लेना है, जॉब इतनी हेक्टिक है। तो मेरा जो महीना पूरा होता था वो होता था 15 तारीख को, राइट? तो 15 मार्च को मेरा महीना पूरा हो गया। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम लोग 1 अप्रैल तक का आप टाइम ले लो, 15 दिन और ले लो और अब आराम से खाली कर लो। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा भाई साहब 15 मार्च से लेके 1 अप्रैल तक का जितना भी हमारा रेंट होगा 15 दिन का, वो आप सिक्योरिटी से काट लीजिएगा और जो बचेगा वो आप हमको वापस कर देना। तो उस टाइम तो उसने कहा चलो ठीक है। उस टाइम उसने कुछ नहीं ऑब्जेक्शन किया। ऑफ कोर्स बात है, सिक्योरिटी होती है, आप 1 महीने का रेंट देते हो, राइट? तो अगर आप 15 दिन के लिए और रुक रहे हो तो 15 दिन का रेंट काट लो सिक्योरिटी से, बाकी वापस कर दो। अब आ गया भाई साहब 1 अप्रैल, मैंने घर खाली कर दिया, मैंने चाबी उसके एक जान पहचान का बंदा है उसको दे दी। फिर मैं उसको मैसेज करता हूँ कि हेलो सर, बहुत अच्छा रिलेशन था यार, जैसे मैंने पहले वीडियो में कहा था, वो लोग बहुत स्वीट थे हमारे साथ। तो मैंने उनको मैसेज किया, हेलो भैया, सुबह आज हमने घर खाली कर दिया, मुझे आज भी याद है, मैंने व्हाट्सएप में उनको पिंग किया था। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि आप सिक्योरिटी का आप देख लो, 15 दिन के जैसे बात हुई थी आप काट लो, बाकी हमको वापस कर दो। तो मैंने उनको लिटरली बकायदा कैलकुलेटर ने भेजा था कि 15 दिन का रेंट इतना हो रहा है, तो इतना सिक्योरिटी से माइनस करोगे तो इतना हमको बचेगा। लिटरली 4 से 5 हज़ार रुपए कुछ बच रहे थे। तो मैंने कहा वापस कर दो। तो उनका मैसेज आता है सामने से, भाई ऐसा नहीं होता है, हमने आपसे नहीं कहा था कि आप 1 अप्रैल को खाली करो, सिक्योरिटी पूरे मंथ की ही एडजस्ट होती है, आपको 15 अप्रैल को खाली करना चाहिए था, मैं आपको 1 भी रुपए नहीं दूंगा वापस, ये वो इतना उस बंदे ने ड्रामा किया। 4 से 5 हज़ार किलो, वो बंदा इतना अमीर है। आप घर खाली कर रहे हैं, ऑलवेज एंड ऑलवेज एडजस्ट योर सिक्योरिटी इन द लास्ट मंथ ऑफ योर टेनेंसी। सो गाइस, दूसरा पॉइंट जिसके बारे में बात करना चाहूंगा वो है ब्रोकरेज। सो मेरे तो जो दोनों एक्सपीरियंस रहे, जो मैं पहले वाले अपार्टमेंट में रहता था, आई गॉट इट फ्रॉम अ ब्रोकर, और ये जो नया अपार्टमेंट जिसमें मैंने शिफ्ट किया, आई गॉट इट डायरेक्टली फ्रॉम द ओनर। सो मुझे ना दोनों चीजों के एक्सपीरियंस, जब आप एक ब्रोकर के थ्रू लेते हो ना, चीजें बहुत सिंपल हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ओनर से लिया था ना, तो सब काम मुझे खुद से कराना पड़ा था। फॉर एग्जांपल, मेरे डॉक्यूमेंट वर्क, मेरा पुलिस वेरिफिकेशन, लिटरली मैं मेंटेनेंस ऑफिस के 3 चक्कर मारे मैंने। कभी शिफ्टिंग पेपर्स जमा करने हैं, कभी कुछ करना है, कभी ओनर से चाबी लेनी है, ये करना है, वो करना है, इलेक्ट्रिसिटी का ये वो लेना है, नंबर लेना है, कंज्यूमर नंबर लेना है, गैस बिल लेना है। तो इतना ज्यादा मगजमारी होती है अगर आप एक डायरेक्टली ओनर से लेते हो। मुझे याद है लास्ट वाले अपार्टमेंट में मुझे कुछ नहीं करना था। जब मैंने एक ब्रोकर के थ्रू लिया था, बस मैं 1 दिन आया था, ब्रोकर ने सारा रेंटल एग्रीमेंट सब बना के मुझे दे दिया था और मैंने बस साइन कर दिया था। उसी दिन मुझे चाबी भी मिल गई थी, सब काम खत्म हो गया था, राइट? आप मुझसे पूछोगे कि क्या हमें एक ब्रोकर से लेना चाहिए या हमें एक ओनर से लेना चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ट्राई करो कि आप एक ओनर से ही लो। अगेन सी, मगजमारी होगी, थोड़ी मेहनत होगी, सारे डॉक्यूमेंट वर्क आपको कराने पड़ेंगे, दुनिया भर का ये भागना पड़ेगा, वो भागना पड़ेगा। बट अगेन यार, अगर ब्रोकरेज बच रहा है तो बचाओ ना। ऐसा तो नहीं कि आप 1-2 हज़ार का ब्रोकरेज दे रहे हो। लिटरली अगर मेरे इस अपार्टमेंट का रेंट 22,000 है, तो ब्रोकरेज आराम से मैं 11,000 देना पड़ेगा मुझे। तो व्हाई वुड आई पे 11,000 अगर मैं उस 11,000 को बचा सकता हूं? तो ट्राई करो कि आप ओनर के थ्रू ही लो। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी, इट्स अबाउट बिल्डिंग कनेक्शन। एक ट्रस्ट होता है अगर आप ओनर से डायरेक्टली कन्वे करते हो कि भाई साहब हम ये रह रहे। जब मैं इसके पहले फ्लैट देख रहा था इसी सोसाइटी में, तो एज अ बैचलर आई वाज लुकिंग, राइट? तो सारे ब्रोकर ने बड़े ड्रामा कर रहे थे, ओनर नहीं मानते हैं, वो बैचलर को नहीं देते हैं, आपको मुझे ज्यादा ब्रोकरेज देना पड़ेगा, ये वो। और साले जब मैंने इधर ओनर से बात करी, वो कह रहे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बैचलर रहो, आप सिंगल रहो, आप मैरिड रहो, बट आप
आपको एक पीस मेंटेन करना, आपको एक डेकोरम मेंटेन करना, नेबर से कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, घर को अच्छे से साफ रखना, दैट्स ओके। सो गाइज, जैसे इसके मैंने पहले वाले पॉइंट में आपसे कहा कि यू शुड ऑलवेज एंड ऑलवेज ट्राई टू गेट अ फ्लैट फ्रॉम डायरेक्टली ओनर। तो ओनर से देखो कैसे मिलेगा। सी, इसके दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप फ्लैट एंड फ्लैटमेट्स वाले जो ग्रुप होते हैं ना फेसबुक में, इट इज वेरी यूजफुल। बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने डायरेक्टली फ्लैट एंड फ्लैटमेट ग्रुप से फ्लैट पाए हैं। हाउएवर मेरे केस में मैंने जितनी भी लिस्टिंग देखी है, या तो वो डायरेक्टली किसी फ्लैटमेट ने पोस्ट किया होता है, तो अगर आप फ्लैटमेट से भी लेते हो ना, तो वो भी लिख देते कि भाई साहब मैंने इतना ब्रोकरेज पे किया था अपने टाइम पे, तो आपको भी इसका 50% जमा करना होता है। उसके साथ साथ मैंने बहुत सारे ब्रोकर की भी लिस्टिंग देख रखी है, तो दैट्स वाई मुझे फ्लैट एंड फ्लैटमेट में इतना सही नहीं लगा था। तो जो सेकेंड ऑप्शन मैं प्रेफर करता हूं वो है सोसाइटी व्हाट्सएप ग्रुप। चाहे वो आपके व्हाट्सएप में आ जाए, चाहे वो आपके नो ब्रोकरहुड ऐप में आ जाए। सो बेसिकली जिस सोसाइटी में मैं रहता था, ऑफ कोर्स ये बात है, मैं क्योंकि यहाँ पे रहता था, तो मैं बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में एडेड था। तो वहां पे मैंने डाल दिया था कि भैया आई एम लुकिंग फॉर 2 BHK फ्लैट, अनफर्निश्ड या सेमी फर्निश्ड, अगर किसी के पास है तो प्लीज मुझे रीच आउट करो। तो ये जो मेरे ओनर है इस फ्लैट के, उन्होंने 2-3 दिन बाद मुझे रीच आउट किया था, और मैंने बेसिकली ना 4-5 ओनर का मेरे पास मैसेज आया था, तो मैंने 4-5 फ्लैट देखे थे सोसाइटी में भी। सो आई फाइनलाइज दिस फ्लैट। हाउएवर सबके में ये केस नहीं होता है, राइट? ऐसा नहीं कि आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो आपको उसी में चाहिए। सो उसमें भी आपको एक दूसरा ऑप्शन मिल जाता है। फॉर एग्जांपल मुझे याद है, मैं सेक्टर 135 एंड सेक्टर 137 में एक सोसाइटी देखने गया था, एक फ्लैट 1 आवर के फ्लैट, वहां के बहुत फेमस। रेंट अप्रॉक्स मुझे 13,000 देना पड़ रहा था, तो मैं ब्रोकर के साथ देखने चला गया। आई थिंक वो 7th या 8th फ्लोर पे वो फ्लैट था। मैंने देखा, ब्रोकर ने मुझे दिखाया, उसने मुझे ब्रोकरेज सब कुछ समझाया, फिर उसके बाद वो अपने ऑफिस निकल गया, उनके भी ऑफिस होते हैं उसी सोसाइटी में, और मैं नीचे आने लगा। तो जब 7वें फ्लोर से मैं नीचे आ रहा था, आई फाउंड दिस वन गर्ल इन द लिफ्ट। तो आप विश्वास नहीं करोगे, 7वें फ्लोर से लेकर ग्राउंड फ्लोर तक मैंने उससे इतनी सारी बातें कर ली। मैंने सोसाइटी के बारे में पूछा कि भैया यहाँ पे क्या इश्यूज है। उसने मुझे बताया यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी है, गर्मियों में आपको 6-7 हज़ार का बिल आ जाता है। उसने लिटरली चिट्ठा खोल दिया सोसाइटी का, जो ब्रोकर ने मुझे कुछ नहीं बताया था। तो मेरी सबसे बड़ी टिप आपके लिए ये होगी, आप प्लीज जब भी किसी सोसाइटी में जाओ ना फ्लैट देखने, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड ऑलवेज एंड ऑलवेज टॉक टू द रेसिडेंट्स ऑफ द सोसाइटी। ऐसा नहीं किसी भी फ्लैट में नॉक करो, हेलो हेलो मुझे इंफॉर्मेशन दो, यू आर नॉट CID एंड दया, ओके, यू आर नॉट इवन पुलिस समथिंग। बट अगर आपको एक कॉमन एरिया जैसे लिफ्ट लॉबी हो गई, जैसे आपको लिफ्ट के अंदर हो गया, कॉमन एरिया में कोई दिखता है, तो बात करो यार। मुझे बड़ी शर्म आती थी, मैं नहीं बात करता था लोगों से, बट उस दिन पता नहीं मुझे लगा यार आई शुड टॉक। तो उस लड़की से मैंने बात करी, एंड वो भी शायद मेरी एज की अप्रॉक्स थी। उसने मुझे इतना हेल्प करा, उसने लिटरली अपने मोबाइल में ना वो इलेक्ट्रिसिटी वाला ऐप खोल के दिखाया कि भाई साहब इधर इतना बिल आता है, इधर पानी का ये इशू है। फिर उसने जाते वक्त मुझसे पूछा यार तुम ब्रोकर के थ्रू आ रहे हो कि डायरेक्ट ओनर से? मैंने कहा यार ब्रोकर के थ्रू आ रहा हूं, ओनर का तो मुझे कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं है। तो उसने कहा ऐसा क्यों? क्योंकि वो सोसाइटी में रह रही थी, तो व्हाट्सएप ग्रुप्स में एडेड थी, तो उसने मुझे लिटरली अपने व्हाट्सएप ग्रुप से सारे लिस्टिंग भेजी, वी एक्सचेंज आवर नंबर्स। वो नो ब्रोकरहुड के ऐप में भी सोसाइटी के एडेड थी, तो उसने वहां से भी मुझे बहुत सारी लिस्टिंग भेजी जो डायरेक्टली ओनर से आ रही थी, तो उससे मेरा ब्रोकरेज भी बच सकता था। सी, आई डिड नॉट एंड अप गेटिंग अ फ्लैट देयर इन द सोसाइटी अगेन बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज, बहुत महंगा था, प्लस मुझे एक डिप्रेसिव वाइब्स आ रही थी वहां पे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आप एक नई सोसाइटी में जाओ, ऑलवेज एंड ऑलवेज टॉक टू द रेसिडेंट जो वहां पे पहले से रह रहे होते हैं, बिकॉज ब्रोकर्स आपको सिर्फ तारीफ ही करेंगे, उन्हें सिर्फ अपना फ्लैट बेचना है और उन्हें कोई मतलब नहीं है। सो गाइज, द नेक्स्ट पॉइंट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इज दैट इज befriend द ब्रोकर। यार कई बार ऐसा होता है ना, जो प्राइम लोकेशंस होती है दिल्ली एनसीआर में, वहां पे आपको मे बी ओनर का डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नहीं मिल पाता, तो यू हैव टू गेट इनसाइड थ्रू अ लोकल कॉन्टैक्ट जो एक ब्रोकर का होता है। तो अगर आप एक ब्रोकर को हायर कर रहे हो, आप ब्रोकरेज दे रहे हो, तो जस्ट मिल्क हिम, जस्ट यूज हिम टू द फुलेस्ट। आप विश्वास नहीं करोगे, जो मेरा लास्ट वाला अपार्टमेंट था उसमें मुझे एक ब्रोकर के थ्रू मिला था। तो जो हमारे ओनर थे वो कह रहे थे 2 BHK अनफर्निश्ड अपार्टमेंट के लिए अप्रॉक्स 15 के, बट मेरे जो ब्रोकर थे मैंने उनसे बात करी, मैंने कहा भैया आप 1-2 हज़ार रुपए अपने ब्रोकरेज में ज्यादा ले लो, मगर आप मेरा थोड़ा रेंट कम करा दो। तो आप बिलीव नहीं करोगे, उस ब्रोकर ने मेरे ओनर से बात करी, पता नहीं उनको क्या समझाया कि मार्केट रेट ऐसा है वैसा है, टेनेंट मिल नहीं रहे, तो उन्होंने लिटरली मेरा 15,000 से रेंट कम करा के 12,500 कर दिया। सो आई एक्चुअली ट्रेडेड 2,000 विद 18,000 रुपीज। तो 2,000 रुपए ब्रोकर को एक्स्ट्रा देके मैंने 18,000 रुपए अपने ईयरली रेंट में बचाया है। सो गाइस, टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, मुझे एक डीएम आया था बेसिकली कि आप कितना रेंट पे कर रहे हो, रेंट बेसिकली क्या चल रहा है दिल्ली एनसीआर में। सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट, ओके। सो मैं जो अपार्टमेंट देख रहा था, इट वाज ऑलवेज 2 BHK अपार्टमेंट। सो जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ, इट इज लाइक अ फैमिली सोसाइटी, तो बैचलर को इतना प्रेफर नहीं किया जाता है। बट अगेन, अगर आप एक आश्वासन दे देते हो ओनर को, अगर आप एक ट्रस्ट कम्युनिकेट कर लेते हो कि भैया मैं आपके घर को सही रखूंगा, मैं कुछ ऊट पटांग काम नहीं करने वाला हूं, तो देन आपको
मिल जाता है। तो ये क्योंकि एक फैमिली सोसाइटी है, तो अगर आप एक 2 BHK अनफर्निश्ड अपार्टमेंट लेते हो, अनफर्निश्ड बोले तो केवल दीवारें हैं जैसे बिल्डर के थ्रू आती, खंडर जैसा घर है, अलमारी कुछ नहीं होती, किचन में भी कोई कैबिनेट नहीं होती, बस ये होता है कि पंखे लगे रहते, लाइट लगी रहती, क्योंकि बिल्डर वो लगा के देता है। तो उसका रेंट जो चल रहा है वो 15,000 मिनिमम है सोसाइटी में, और वो 15-16 से आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। नाउ टॉकिंग अबाउट सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट जो मेरा है, सेमी फर्निश्ड में क्या होता है, बेसिकली आपकी अलमारी लगी रहती है, आपकी किचन में कैबिनेट होती है, तो उसका जो रेंट चल रहा है वो चल रहा है 18,000 मिनिमम, कोई इसका मैक्सिमम नहीं है, राइट। 18,000 19,000 से आपका स्टार्ट हो जाता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द थर्ड कैटेगरी विच इज फुली फर्निश्ड, तो फुली फर्निश्ड मैंने कभी देखा नहीं, क्योंकि मेरे पास अनफर्निश्ड अपार्टमेंट था पहले, तो मैंने सब खरीद लिया था। हैव दिस बेड, मेरे पास खुद की अलमारियां थी, कूलर था, दुनिया भर की फ्रिज था, रेफ्रिजरेटर था, सब कुछ था, राइट। फ्रिज और रेफ्रिजरेटर, फ्रिज था, वॉशिंग मशीन थी, सब कुछ था। तो मैंने फुली फर्निश्ड नहीं देखा, बट अगर आप एक फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट देखते हो तो 20K 21K के ऊपर जितना भी आप चले जाओ आसानी से मिल जाता है। ऑफ कोर्स यू कैन पे इवन 30K to 35K डिपेंडिंग अपॉन क्या क्या फर्निशिंग्स आपके ओनर आपको दे रहे, बट 20-22K के ऊपर मिल जाता है। नाउ टॉकिंग अबाउट माई रेंट, जो मैं इस अपार्टमेंट का दे रहा हूँ, ये एक सेमी फर्निश्ड है। आपने देखा होगा कि ये जो अपार्टमेंट है इट इज लिटिल बिट एक्सक्विजिट, जो इसमें काम कराया ओनर ने, इट इज वेरी वेरी एप्ट फॉर मी एज अ कंटेंट क्रिएटर। आप किचन देखोगे, इट हैज पैंट्री, इट हैज दिस ब्यूटीफुल वार्डरोब, स्टोरेज एंड एवरीथिंग, बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट द प्लेस वेयर आई लिव, दिस इज ऑल्सो द प्लेस वेयर आई वर्क एज अ कंटेंट क्रिएटर। मुझे गीजर मिला है, मुझे आरओ मिला है, प्लस इतनी स्टोरेज मिली है, तो आई एम पेइंग अप्रॉक्स 22K पर मंथ। ऑफ कोर्स ये बात है, थोड़ा सा ज्यादा है मार्केट रेट। सो गाइस, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस हाउस हंटिंग एक्सपीरियंस इन दिल्ली एनसीआर। आप इतना बिलीव कर लो, मेरे अंदर इतनी सारा चीजें भरी हुई है ना कि एक वीडियो में आ ही नहीं सकता है। लिटरली 2 महीने मैंने अपना इतना सर खपाया, मैंने पुराने ओनर को हाथ जोड़े पैर जोड़े, भाई साहब 2,000 ज्यादा ले लो, हमें बाहर मत फेंको, हम आपको 2,000 ज्यादा दे रहे हैं, अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है हाउस हंटिंग करने का, शिफ्टिंग करने का। बट वो बंदा नहीं माना, उसने मुझसे झूठ बोला। जो दैट वाज हिज नेचर, आई एम नॉट गोना जज हिम, आई हैव जस्ट फॉरगॉटन एंड फॉरगिवन हिम। हाउएवर 2 महीने ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, प्लस मैं जब दिल्ली एनसीआर आया था तब भी मैंने बहुत ज्यादा तगड़ी हाउस हंटिंग करी थी। तो नेक्स्ट पार्ट आएगा जिससे मैं अपना और एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, बट उसके साथ साथ आई जस्ट हैव अ रिक्वेस्ट, सारे क्वेश्चन आपके जितने भी हाउस हंटिंग से सब इस वीडियो में नीचे डाल दो। मैं नेक्स्ट वीडियो में अपना एक्सपीरियंस तो शेयर करूंगा भी, बट उसके साथ साथ मैं आपके सारे क्वेश्चंस को भी आंसर करूंगा। कोई भी क्वेश्चन हो दिल्ली एनसीआर में, रेंट से रिलेटेड हो, ब्रोकरेज से रिलेटेड हो, कोई भी आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो, कहां पे रहना चाहिए, किस सोसाइटी में रहना चाहिए, जिस सोसाइटी में मैं रह रहा हूं उसका रिव्यू दो, नोएडा की टॉप 10 सोसाइटीज, दुनिया भर की जो भी आपकी, मैंने लिटरली 10 से 15 सोसाइटीज देख रखी है यहाँ पे फ्लैट पाने के लिए। तो आपके कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में डाल देना, हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। हे भगवान, खुद का घर दिला दो भाई साहब, ये रेंट के घर में मुझसे अब नहीं रहा जाता। इतना सरदर्दी, ओनर के इतने सरदर्दी। खुद का घर होना बहुत जरूरी होता है, बट जब तक खुद का घर नहीं होता है तब तक रेंट के घर से ही काम चलाना पड़ेगा। और जाने से पहले आप जरूर एक क्वेश्चन का आंसर देते जाना, और वो क्वेश्चन है ये। Will I see you later?